सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हाई कोर्ट में डबल बेंच में कॉमन कैंडिडेट और मेडिकल एब्सेंट दोनों डेट लगी हुई थी। तो मेरी बात पूरी ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ, कोर्ट का क्या रहा, बाकी सब अपना पल्ला झाड़ते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। भाई आपने जल्दी ही सुना होगा, 603 बच्चों का पिटिशनर ऑर्डर हुआ था हाई कोर्ट से क्वेश्चन को लेकर 49,568 में। कुछ लोग उसको भी लेकर परेशान हैं। परेशान होना जायज़ बात है, लेकिन अगर परेशान होने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है, पहली चीज़। और आते हैं हम कॉमन कैंडिडेट वाला मैटर। क्या हुआ, कॉमन कैंडिडेट वाला मैटर डिसमिस हो गया। ठीक है, ये हमारे लिए बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। तमाम लोग जैसे कहते हैं कि वो भैया ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। लेकिन देखो, अगर कोई दरवाज़ा बंद करता है तो मुश्किलें बढ़ा देता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और हमारे लिए हालाँकि आज मुश्किल हुई तो हम लोग अपना मैटर आगे हो गया है, मैटर की हेयरिंग नहीं हुई। और ये ऊपर वाले की कृपा रही थोड़ी कि मैटर सुना नहीं गया। सेम बेंच में था 21 नंबर कोर्ट में, ये कॉमन कैंडिडेट और मेडिकल एब्सेंट दोनों लगे हुए थे। नहीं तो अगर अपना लग गया होता तो भाई जज तो सेम मैटर देख के उड़ा देता। अब कॉमन कैंडिडेट है क्या, एक बात को कहने के 2 तरीके होते हैं, आप ये समझिए। ठीक है, कॉमन कैंडिडेट का मतलब ये बता रहे हैं कि जो बच्चा 2 जगह सेलेक्ट हुआ है। जैसे मान लिया यूपी एसआई में सेलेक्ट है, यूपी कांस्टेबल में। तो ज़ाहिर-सी बात है, आप ये समझो, एक जगह वो बंदा छोड़ेगा तभी तो दूसरी जगह जॉइन करेगा। तो ये उस बंदे को कॉमन कहते हैं। लेकिन हमारे नज़र में वो एब्सेंट है। जब भाई जाएगा ही नहीं तो ज़ाहिर-सी बात है वो एब्सेंट है। बात एक ही हुई ना? लेकिन लोग अपनी बातों को रिप्रेज़ेंट कई तरीके से कर सकते हैं। बाकी हालाँकि कोर्ट में जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि इससे जानते हो सभी पे फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ता है। आदमी कह देता है फ़र्क पड़ता है। देखो, कुछ बातें होती हैं जज के सामने प्रेज़ेंट करने की, सबकी अलग-अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग अपने तरीके से, कुछ लोग अपने तरीके से। वही बात हमारी एक्सेप्ट हुई थी तो हमारा डबल बेंच में चल रहा है मैटर, और इनका मैटर एक्सेप्ट नहीं हो पाया, डिसमिस हो गई, पहली चीज़। तो अब जो भी वो हालाँकि आगे करते हैं, अब उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अभी भी अगर आप समझदार नहीं हो तो हमेशा घिसते रहोगे, कोई मतलब नहीं बनता है। चाहे 49 के बच्चे हों, चाहे 41,520 के कोई भी बच्चे हों, घिसते रहेंगे, कोई मतलब नहीं बनेगा। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्या मैं कहना चाहता हूँ। चाहे वो 49 का बच्चा हो, चाहे 41 का, अभी वेट कर ले, क्योंकि मेडिकल एब्सेंट वाली फाइल अभी आगे चल रही है। ठीक है, लेकिन अगर जिसके खुजली मच रही हो तो जहाँ जाना चाहता हो जा सकता है, कोई समस्या नहीं है अभी भी। और मैंने पहले भी कहा था, जिसको जहाँ समझ में आए चला जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे नौकरी लेनी है तो मैं आखिरी तक लड़ूंगा। बाकी आप लोगों को मैंने इतना समझाया, उसके बाद भी आप लोग नहीं समझते हो तो भाई आपकी गलती है, क्या करना चाहते हो। और अब हमारा मैटर मान के चलो 4-5 से 6 दिन लग जाएगा लिस्ट होने में दोबारा, ताकि देखो उसी दिन कराना मैटर ठीक नहीं था, कुछ ऊपर वाले की भी कृपा हो गई। तो समय है सबको धैर्य बना के रखने वाला, जल्दबाजी में अब कोई कदम ना उठाएं। और कुछ 27 के सेकंड वाले बच्चे अभी भी फ़ोन करते हैं, बेवजह परेशान रहते हैं। मैं जानता हूँ उनको करना धरना कुछ नहीं, वो कह दिए कि कहते हैं भाई हाई कोर्ट से डबल बेंच में ऑर्डर हो गया है, अब कुछ नहीं होना। तो उनको ये समझ लिए फांसी की सज़ा है, उनको लगता है कि सुना दी गई। हाई कोर्ट से अगर डबल बेंच का ऑर्डर हुआ है, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन लड़ने के लिए आप मजबूत होने चाहिए ना। मैंने देखा है हर तरीके से तरह-तरह के ग्रुप बन गए हैं, तरह-तरह के लोग खड़े हो गए हैं। इससे पहले से कभी ये नज़र नहीं आते हैं। आज ये सब केस लड़ने के लिए तैयार हैं, ये समझ लो। चाहे वो 49 का हो, चाहे 41 का। बात को जब तक समझोगे नहीं, लड़ने से क्या मतलब, पैसा फूकना है। बाकी आपका पैसा, आप कुछ भी करो, हमें क्या मतलब है। भाई कोई चीज़ होती है, अगर यही नहीं पता हम क्या करने जा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और बाकी मैं आज कोर्ट में देखा क्या हुआ, क्या मैटर है, ये सब चीज़ें हैं, तो मतलब एक मन उदास हो जाता है कि तुम लोग यार पता नहीं क्या करना चाहते हो। आप लोग नौकरी के प्रयास में है ही नहीं। कुछ बच्चे कमेंट में डालते हैं भैया खाली सीट कितनी है, कभी जीतने को नहीं सोचा होगा, बस ये कहते हैं खाली सीट कितनी है। सीट पता नहीं उनको कितनी चाहिए। और कुछ भैया कहते हैं कि भैया हमारा करवा लो, पैसे चाहे जो। अरे यार पैसे से कोई मतलब नहीं है, पहले एक मैटर सॉर्ट आउट तो होने दो, उसके बाद आगे कराया जाए। अब 41 वालों के लिए बहुत थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, तो मैंने उसके लिए कुछ बात किए थे कि ये कैसे किया जाए। मान लिया अगर 603 बच्चों की तरह ऑर्डर हो गया तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए मैंने बात की, हो सकता है मेमो डलवाया जाए, अगर सबकी राजी रही तो। नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और जो डालेगा वो आगे चलेगा। बाकी आगे जो भी जानकारी है सबको मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है। बाकी अपना मैटर बस अब भगवान से प्रे करिएगा, उनसे अच्छा बेहतर आगे हम जीत सकें।